एल्विश यादव 14 दिन के लिए जेल जा चुका है। एल्विश यादव देश का जाना माना यूट्यूबर, लेकिन अपने आचरण की वजह से या फिर केसेस की वजह से विवाद में रहे एल्विश वो जो बिग बॉस ओटीटी के विनर हैं, लेकिन अब एल्विश के खिलाफ जो एनडीपीएस एक्ट बढ़ाया गया है, इसकी वजह से एल्विश के लिए मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। एनडीपीएस एक्ट क्या है, एनडीपीएस में सज़ा क्या होती है, लीगली आप समझना चाहेंगे ना? एक एक करके हम समझाते हैं। दिशा, सबसे पहले मुझे ये समझाओ कि क्या होता है। एंड कैमरा इधर लेकर के आइए, आप बैठिए। सबसे पहले ये बताइए कि एनडीपीएस एक्ट होता क्या है? सर, एनडीपीएस दो भागों में बटा है कि एक एनडी और एक पीएस, जिसमें नाइकोटिक ड्रग्स होता है और एक साइकोट्रॉपिक करके एक ड्रग्स होता है। जिसमें नाइकोट्रॉपिक ड्रग्स में गांजा, अफीम, डोंगा, चूरा आता है, और जो साइकोट्रॉपिक होता है जो केवल मतलब उसमें जो नाइकोट्रक में पाए जाते हैं उसमें सिर्फ वो कार्रवाई करते हैं जो मतलब ब्यूरो करते हैं, कंट्रोल ब्यूरो करते हैं, और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, एनसीबी। और इसमें सज़ा का प्रावधान है कि अगर कोई पकड़ा जाता है या स्मॉक क्वालिटी पर पकड़ा जाता है तो 1 साल की सज़ा, मीडियम क्वालिटी पर पकड़ा जाएगा तो स्मॉल क्वालिटी पे तुमने बताया 1 साल की सज़ा, अगर छोटी क्वांटिटी होती है तो अगर मीडियम में तो 10 साल की सज़ा, और कमर्शियल क्वालिटी में तो 20 साल की सज़ा होती है। इसमें कई प्रकार के जुर्माने भी लगते हैं, जिस हिसाब से मतलब अफीम, गांजा ये सब पकड़ा जाएगा, जो नशे की चीज़ें होती हैं, तो उससे ज़्यादा जुर्माना बढ़ते जाते हैं। आकांक्षा, ये जो एनडीपीएस एक्ट लगाया गया है एल्विश पर, जहाँ तक मेरा ख्याल है ये कमर्शियल क्वांटिटी वाला मामला है। अगर कमर्शियल क्वांटिटी वाला मामला है तो इसका मतलब तो ये माने ना कि मैक्सिमम 20 साल की भी सज़ा हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि जो एक्ट के रूल्स हैं, प्रावधान है, उसके अकॉर्डिंग ही सज़ा डिसाइड होगी एल्विश यादव पर। और इस समय जैसे कि गिरफ्तारी हुई है और एल्विश के खिलाफ तमाम सबूत मिले हैं, और जिस तरीके से अभी पुलिस के मतलब जेल के अंदर से भी जो खबरें सामने आ रही हैं कि एल्विश यादव जो है मतलब जेल में अब डरा हुआ है। वो जो एल्विश यादव का एक हमेशा से एटीट्यूड रहा है, चाहे वो महिला विरोधी रहा हो, चाहे वो चाहे दूसरे यूट्यूबर को पीटना हो या किसी भी तरीके का वायलेंस हो, अब एल्विश जो है उनको समझ में आ गया है कि सिस्टम फेल हो चुका है। पुलिस के आगे, कानून के आगे किसी की नहीं चलेगी। और सिस्टम फेल करने वाला जो अभियान है वो इंडिया न्यूज़ नहीं चला। इधर चलते हैं हम लोग, इधर आ जाइए। इंडिया न्यूज़ ने दिखाया कि कैसे बदजुबानी पर उतर आते हैं एल्विश। इंडिया न्यूज़ ने सबसे पहले ये दिखाया कि सांप के जहर का मामला क्या है। इंडिया न्यूज़ का ये जो अभियान है, ये मेरी टीम, जिस टीम ने काम किया है वो टीम भी मेरे साथ में है। एल्विश का जेल जाना, इंडिया न्यूज़ ने इस खबर को किस तरह से ब्रेक किया, एल्विश की करतूतों के खिलाफ इंडिया न्यूज़ ने कैसे अभियान चलाया, इंडिया न्यूज़ के पत्रकारों के साथ भी एल्विश ने कैसे बदतमीज़ी करने की कोशिश की, एक बार रिकॉल करके बताओ। जहाँ तक मुझे याद है, हमारे ही सहकर्मी 4 हमारे जो फ्रेंड्स हैं, उन्होंने इस पे एल्विश यादव पे वीडियोस बनाई थी। उन्होंने अपनी बात रखी थी, ऐसा उन्होंने जस्टिफाई नहीं किया था कि हाँ तब ये साबित हो गया, लेकिन उन्होंने अपनी बात रखी थी। तो इस पे एल्विश यादव ने ये वीडियोस देखा और उस पे वो भड़के भी थे, उन्होंने कुछ अभद्र टिप्पणियाँ भी की थी। तो ऐसा उनको मतलब कि अभी जैसे कि अब उन्होंने जैसा कहा कि ये साबित नहीं हुआ है, अब तो ये साबित भी हो गया और पुलिस ने उनको हिरासत में भी ले लिया है। तो इस पे अब उनका क्या कहना होगा, क्या अब वो इस बात को मानने को तैयार हैं? ठीक है। एल्विश यादव का एक सफ़र है, जैसा मैंने बताया, बिग बॉस ओटीटी का सफ़र, अर्श से फर्श तक जाने का सफ़र, और ये सफ़र कैसे पॉपुलैरिटी की बुलंदी से लेकर के अब ज़मीन पर ला करके एल्विश को पटक चुका है। शहबाज मेरे एक और कोलीग हैं। शहबाज, क्यों आखिरकार एल्विश का ग्राफ इतनी बुरी तरीके से और इतनी तेज़ी के साथ में गिरा? मैं अपनी बात एक शेयर से करना चाहूँगा। अर्ज, बुलंदियों पर पहुँचना कमाल नहीं, बुलंदियों पर ठहरना कमाल है। एल्विश यादव जिस तरीके से बुलंदियों पर बढ़ते जा रहे थे, उनको लगा था कि वो खुदा बन गए हैं, वो इतने ऊंचे पर चढ़ गए हैं कि वो किसी को कुछ भी कह देंगे। लेकिन यहाँ तो कहानी अगर शायराना अंदाज में है तो वही है ना, खुदा मिला न विसाले सनम, न इधर के रहे ना उधर के रहे हम। बिल्कुल। तो सवाल यही है कि आखिर ग्राफ कैसे गिरता गया। आप देखिए, जब आपको कोई कामयाबी मिलती है तो आपको वो हजम अगर नहीं होती है, इसका मतलब यह है कि आपका पतन शीघ्र हो जाएगा। कहते हैं कि जब उरूज होता है तो जवाल भी होता है, और यही एल्विश यादव के साथ होता नज़र आ रहा है।
जब OTT प्लेटफॉर्म पर उन्होंने उनकी जो बादशाहत एक तरीके से कदम चूम रही थी और वो लोगों के रातों रात जो है स्टार बन गए थे, तो उनको लगा कि शायद जो मैं कहूँगा वही सही है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमने बहुत से बड़े बड़े ऐसे लोगों को देखा है, समझा है, और उनका उरूज भी देखा, उनका जवाल भी देखा है, और उन्हीं में से एल्विश यादव भी है। सवाल ये है कि एल्विश यादव का ग्राफ कैसे गिरा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये आई है, ठीक है, वो एक तो जो स्नैक बाइट वाला है वो केस तो है अलग, इसके अलावा भी तमाम ऐसे केसेस है जिसके अंदर वो धमकी देते हैं, लोगों को बोलते हैं कि आइए मिलिएगा। अभी इससे पहले हमने एक और यूट्यूबर का मैट्रिक्स का मामला देखा था, उसमें किस तरीके से हुआ था। हालांकि वो बाद में सुलह हो गई, वो अलग चीज़ है, लेकिन सवाल ये है कि आप अगर अपने आप पर काबू नहीं रख पाते हैं, अपने जज्बात पर, अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाते हैं, आप महिलाओं का सम्मान अगर नहीं कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि समाज आपको कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, और यही वजह रही है। और समाज आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा, और समाज ने एक्सेप्ट नहीं किया, और कानून के शिकंजे में आप हैं। उम्मीद यह है कि अब एल्विश को भी समझ में आएगा कि पॉपुलैरिटी के पहाड़ पर जा करके ना आपको कभी अंधा नहीं होना चाहिए, आपको कभी अपनी आंखें बंद नहीं कर लेनी चाहिए, और आपको ये समझने की ज़रूरत है कि लोकप्रिय होने का मतलब ये नहीं कि आप बदतमीज़ी और बदसलूकी पर उतारू हो जाएं। नमस्ते।